हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स मिलिए हमारे छुटकू से। ये देखिए करने में व्यस्त रहता है सारा दिन, ये इसी का इसका यही काम होता है। तो देखिए बच्चे पी रहे हैं रस के साथ चाय, और इन सबको मैंने दे दी थी और इनको उठा दिया था कि जल्दी जल्दी से उठ जाओ और इनको जाना है स्कूल। तो रोमन आज फिर नहीं जाएगा क्योंकि ना इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब ही है अभी तक। तो बाकी दोनों बच्चे जाएंगे। तो देखिए अब मैं लग गई हूँ इनके लिए खाना बनाने के लिए, और चाय वगैरह तो मैंने बना के इनको दे ही दी है। और देखिए आटा भी मैंने लगा दिया है। तो अब फटाफट से करते हैं खाना बनाने की तैयारी। तो देखिए फ्रेंड्स, छुटकू तैयार हो चुका था और ना इसके ना भी ना रेड रेड हो चुका था सारे मुंह पे भी और हाथ पे भी, पैरों पे भी। और ना इसके शायद एलर्जी वगैरह हो चुकी थी, दाफड़ हो चुके थे। तो रमन ने देखिए सारे कपड़े इसके निकाले और इसको दोबारा से नहलाया। और ना इनका स्कूल तो थोड़ा लेट ही लगता है, तो 9:30 बजे इनका स्कूल लगेगा। तो आज वैन तो चली गई थी, पलक भी गई थी साथ में। तो पलक तो जा चुकी थी और सूर्य को मतलब कि उसके दादाजी बाद में छोड़ कर आएंगे। तो यही डिसाइड हुआ था कि चलो बाद में छोड़ आएंगे। वो रह नहीं रहा था ना, क्योंकि इनका प्ले मतलब कि गेम था कुछ, तो इनके गेम से चल रहे हैं, तो इसीलिए ये छुट्टी नहीं मार रहा था। रोमन की तो तबीयत वैसे कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। तो इसीलिए मैंने रोमन की मैडम के पास कर दिया था फ़ोन कि वो नहीं आ रहा है। तो मैडम ने भी मुझे बोल ही दिया था कि तुम इनको मत भेजो, क्योंकि मैंने कल भेज दिया था ना रोमन को। तो मैडम ने मना कर दिया था कल भी मुझे कि मत भेजना, लेकिन मैंने भेज दिया था। लेकिन फिर मैं आज नहीं भेजूँगी। तो देखिए बच्चों का टिफ़िन वगैरह पैक करके मैंने सब कुछ करके रेडी दे ही दिए हैं। तो छुटकू भी बाद में चला गया था स्कूल, 9 बजे उसके दादा उसको छोड़ने चले गए थे। तो इसके बाद थोड़ी चाय वगैरह ली हमने, तो थोड़ी देर बैठे रेस्ट किया और उसके बाद लग गई हूँ मैं अपने काम करने के लिए, क्योंकि आटा भी ना दागर लेकर आ चुका था। तो कट्टे में ऐसे ही पड़ा था, तो वो भी हमने डालना है। और देखिए सबसे पहले मैं करूँगी बर्तन साफ़, क्योंकि ना आज हमारा टाइम ऐसा था कि ना काम हमारा मतलब कि निपट नहीं रहा था। शुरुआत ही नहीं पता चल रही थी कि कहाँ से करें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लेट ही हो जाते हैं हम काम करने में। तो आज हमारे साथ हुआ भी ऐसा ही। तो मैं और रमन सोच ही रहे थे कि पहले क्या करें क्या करें। काम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे और मैं शॉप पे भी लेट ही गई थी। वैसे तो मैं 11 बज जाते हैं मुझे जाते हुए। तो देखिए अब मैंने पहले सबसे पहले बर्तन को साफ़ किया और झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, पोछा रमन लगाएगी। तो ऐसे ही रल मिल के हम दोनों कर लेंगे। खैर आज का दिन था हमारा, ऐसे ही चला जाएगा दोनों का ही। तो फटाफट से ये काम कर लेती हूँ और फिर डालेंगे हम आटा इस टंकी के अंदर। तो तो बर्तन भी मेरे हो चुके हैं साफ़, और अब मैं डालूंगी इस टंकी के अंदर। मैं और रमन डालेंगे इसके अंदर आटा, और देखिए सारा आटा इसके अंदर आ जाएगा। ये ना 10 किलो आटा है जो इसके अंदर आ जाता है। बहुत बड़ी है ये, आपको शायद छोटी दिख रही होगी लेकिन बड़ी बहुत ज़्यादा है। और हम इसके नीचे रख देते हैं ना, उसमें आती नहीं है, उसमें हम बर्तन रख देते हैं जहाँ हमने आटा रखना था ना। तो वो छोटी है, देखो मैंने खोल के दिखा रही हूँ, इसमें हमने बर्तन रख रखे हैं। तो इस साइड में तो ये पूरी की पूरी आ जाती है। तो ये वाली टंकी हम रख देंगे इस साइड। तो ऐसे ही हम करेंगे काम की शुरुआत। तो बस आज का दिन तो पूछो नहीं, क्योंकि रोमन भी की तबीयत भी ख़राब थी। तो इस वजह से ना मूड भी थोड़ा सा ऑफ ही था, क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो माँ का आपको पता ही है कि हाल बुरा हो ही जाता है। और रोमन बार बार बोल रहा था मम्मी दर्द हो रहा है, मम्मी दर्द हो रहा है, लेकिन क्या करें।
अब मैंने उसको आराम से धूप में कह दिया था कि तुम चले जाओ, लेकिन ना मम्मी, हाँ, ये मम्मी ना इसको दवाई दवाने चली गई थी। तो इसके बाद ये धूप में खेलेगा थोड़ी देर, बच्चे हैं भी, टिकते भी नहीं हैं। और रोमन का सारा दिन भी ऐसे ही चला गया और हमारा भी। मैं इसको ना भेज देती स्कूल, लेकिन इसकी मैडम ने फ़ोन कर दिया था कि मैम इसको आप मत भेजना, क्योंकि इसके ना किसी बच्चे ने हाथ लगा दिया था और इसका दर्द करने लगा था, ये रोने भी लगा था। तो फिर मैंने आज उसको नहीं भेजा, लेकिन कल भेज दूंगी। अभी घर पे भी मैं नहीं रख सकती हूँ क्योंकि इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं ना अब, तो इसीलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं लेने चली गई हूँ शक्कर, क्योंकि 2 किलो शक्कर लेकर आऊँगी ना। हम चीनी के अंदर शक्कर को ऐड कर लेते हैं ना, तो बहुत टेस्टी चाय बनती है और सर्दियों में अच्छी भी रहती है, तो इसीलिए तो हम इसी से लेते हैं इन अंकल से। तो शक्कर और आटा मक्की का बहुत अच्छा रखते हैं और हम जब भी लेते हैं इन्हीं से ही लेते हैं। तो अब मैं 2 किलो लेकर आऊँगी, चीनी के अंदर ऐड कर देंगे हम। तो अब मैं बस आ चुकी हूँ और देखिए रमन और छुटकू, ये भी हमें आज बहुत परेशान कर रहा था, इसकी वजह से भी आज हमारा काम नहीं हुआ। तो बस इसके बाद मैं चली गई थी शॉप पे, वहाँ किया अपना जो मुझे काम करना था। तो उसके बाद फिर मैं आ चुकी थी 6 बजे, घर आ चुकी थी और बिल्कुल अंधेरा ही हो जाता है। और इसके बाद रमन बना रही थी रोटी, लेकिन ये छुटकू है ना, ये हमें परेशान ही करता रहता है। जब मैं आई ना शॉप से तो ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो फिर मैंने इसको बोल दिया कि तुम रहने दो, मैं बना लेती हूँ और तुम सबको दे देना। फिर मैं साथ के साथ बना रही हूँ गरम गरम चूल्हे पे, क्योंकि आज ना रमन ने शायद बनाई थी घिए के कोफ्ते। तो घिया तो बहुत कम खाते हैं हमारे घर में, कोफ्ते तो खैर खा ही लेते हैं, तो इसीलिए तो आज कोफ्ते बनाए थे। तो देखिए रोमन की तबीयत अब भी थोड़ी थोड़ी डाउन लग रही थी, तो बोल रहा था। कि मम्मी अब भी मेरे दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का। ऐसे बच्चे हैं ना, बच्चों को देखिए खेलते रहते हैं, इनको इतना महसूस नहीं होता। फिर भी चलो मैं इसको ऐसे बोल दिया था कि तुम यही मेरे पास बैठ जाओ और सेक भी लग जाएगा ना। तो हम दोनों ही हैं, मैं और रमन, तो रल मिल के कर लेते हैं। देखिए जब अब मैं शॉप से आई ही थी, लेकिन छुटकू रो रहा था, तो मैंने उसको बोल दिया कि तुम उठा लो, मैं बना लेती हूँ खाना। अगर लेडीज़ अकेली होती है ना घर पे, तो वो सारा काम भी करती है और बच्चों को भी संभालती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जब से रमन आई है मेरा भी काम थोड़ा सा आसान हो चुका है, उसका भी आसान हो रहा है काम, क्योंकि मैं भी साथ में कर लेती हूँ, वो भी कर लेती है मेरे साथ रल मिल के। तो हमारा ऐसी बॉन्डिंग चल रही है कि हम भगवान से यही उम्मीद करती हूँ और यही प्रे करती हूँ कि हमारा साथ ऐसे ही बना रहे हम दोनों बहनों का। अगर एक साथ मिलके सब कुछ करेंगे तो हो पाएगा। अगर ऐसे अगर अकेले अकेले हो जाएंगे, मैं अपनी फैमिली लेकर अकेली हो जाऊँ, वो अकेली हो जाए, तो वही है ना, एक घर के 2 घर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, भगवान से यही दुआ करते हैं कि हम दोनों बहनें एक साथ रहें और हमारी वहाँ वाली मायके वाली फैमिली को भी कोई दिक्कत ना हो। अगर हम दोनों बहनों में कुछ अनबन होगी तो मायके वालों का भी को भी बहुत ज़्यादा दुख होगा, भाई को भी दुख होगा, भाई भी एक है हमारा। तो इसीलिए हम यही चाहते हैं कि हम दोनों बहनों में कभी भगवान करे ऐसा दिन ना आए कि हमें अलग होना पड़े। बस यही प्रे करते हैं कि हम सब एक साथ इकट्ठे मिलकर रहें। बच्चे भी हमारे ऐसे ही हैं, साथ में साथ मिलकर रहते हैं। लड़ते तो हैं, बच्चों का तो खैर ऐसा होता है कि सारा दिन लड़ते ही रहते हैं, लेकिन हम इनको यही बोलते हैं कि तुम 4 बहन भाई हो, 3 भाई हो, एक तुम्हारी बहन है। हम इनको बस यही बातें समझाते रहते हैं। होना भी ऐसा ही चाहिए कि बच्चों में भी कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो खैर बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती। इसी से हम लेते हैं आपसे अलविदा। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ओके बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।